हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू क्रिकेट ट्रेडिंग। आज हम निफ्टी का रिव्यू करने जा रहे हैं। आज है 6 मार्च। ये कोई बाइंग सेलिंग वाला रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा व्यू है। ये मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। ठीक है। आज हम देखेंगे कि निफ्टी यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है या कितना और करेक्शन नीचे दे दे सकता है। ये जो है अपन मिरर कॉन्सेप्ट थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मिरर में क्या होता है कि अपन की जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखती है अपन को। ठीक है, सेम यहाँ पे भी। यहाँ पे जो अगर राइट साइड जो है, लेट्स से सपोज एज अ डिमांड, वो मिरर में एज अ सप्लाई, सप्लाई एज अ अपन को दिखेगी। सेम अगर अपन सप्लाई देख रहे हैं तो मिरर में अपन को वो डिमांड दिखेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक सेंट्रल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मुझे मिरर रखना पड़े। और मिरर रखने के बाद जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड कुछ भी हो सकती है लेफ़्ट साइड में, और डिमांड भी हो सकता है, सप्लाई भी हो सकती है। वो अपन राइट साइड में उसके अपोजिट ले लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो एक सेंटर लोकेशन जो मिल रहा है जहाँ पे अपन मिरर रख सकते हैं, ये वो है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये पैरेलल चैनल ऊपर जो दिख रहा है वो मैं उसको एज अ मिरर समझ रहा हूँ। ठीक है। इस मिरर की लेट से ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में ये जो डिमांड आई है वो राइट साइड में एज अ सप्लाई बनने का काम करेगी। ठीक है। अगर यह डिमांड कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। मैं इस डिमांड को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। लाइन चार्ट से अगर मैं कैंडल चार्ट में कन्वर्ट होता हूँ तो अगर आप देखोगे, लगभग उसने जो जितनी डिमांड दी थी उतनी यहाँ पे अपन को सप्लाई दी है इस वाले पॉइंट पे, 1 फेब को। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या, ये अपन को डिमांड आई थी। ठीक है। डिमांड के बाद क्या था, ये सप्लाई थी। तो ये जो सप्लाई है, डेफिनेटली वहाँ पे उस साइड मिरर के इस साइड में एज अ डिमांड बोल के काम करेगी। ओके, ये जो सप्लाई है मैं सिर्फ यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके। फिर से अपन कैंडल स्टार्ट में जाएंगे तो लगभग इसने जो सप्लाई आई थी, लगभग ये इस साइड में उसने डिमांड डिमांड उसने पूरी कर दी है। फिर अपन जाएंगे, इस सप्लाई के बाद आती है डिमांड। और आप ठीक से देखोगे, जो मुझे डर लग रहा है वैसा ना हो। ठीक है। ये जो डिमांड कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिमांड है अभी वहाँ पे सप्लाई एज अ काम करेगी। ठीक है। फिर से मैं कैंडल चार्ट में जाता हूँ। अगर आप देखोगे तो अपन को लगभग उतनी ही जितनी डिमांड वहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मुझे सप्लाई मिली है। ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या, यहाँ से उसने डब्ल्यू बना के ऊपर गया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो डब्ल्यू बना सकता है या यम बना सकता है। तो अभी यहाँ से अपन ने डिमांड ली थी, इसके बाद की सप्लाई ये है। ठीक है। ये जो सप्लाई है, छोटे वाली सप्लाई, मैं इसको ये मार्क कर देता हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं रख देता हूँ तो लगभग उसने पूरी कर दी है। ये वाली यहाँ से स्टार्ट की थी। ठीक है। जो कल ही उसने ये डिमांड उसने पूरी कर दी थी। अब क्या हो सकता है, मार्केट में भी थोड़ा सा नीचे वाला डब्ल्यू, मतलब दूसरी जो साइड है वो नीचे लेके थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे बना है। तो ये डब्ल्यू बना के एक तो नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। अभी कितना, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे एक डर लग रहा है कि
ये जो बड़ी डिमांड है ये सप्लाई में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं ये लगाता हूँ तो लगभग ये 22,400 मतलब 22,500 तक आ सकती है इन लेवल्स पे। जो 7 मार्च 7 अप्रैल, ठीक है, ये 7 अप्रैल एंड 5 मार्च है, मतलब जो लास्ट ईयर में जो बॉटम बनाया था उस वहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये वाला, ये डर लग रही है 22,500 से 22,000 तक भी आ सकती है। तो अभी उसके बाद क्या, जैसे मान लो कि आगे चल के समथिंग हैपन और यहाँ तक आ गई मार्केट, उसके बाद ये जो डिमांड है, ऐसा सॉरी ये जो सप्लाई है वो सप्लाई मुझे डिमांड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ए वाली यहाँ पे। ठीक है, समथिंग यहाँ से मार्केट 22,500 से अगर उठती है तो यहाँ पे लगाऊंगा, नहीं तो अगर 22,000 उठते तो यहाँ इस पॉइंट पे लगाऊंगा। देन फिर नीचे आएगी, मतलब सेम यहाँ पे जैसे डब्ल्यू बनाया था यहाँ पे भी वो डब्ल्यू बनाया के नेक्स्ट, फिर बाद में ये जो सप्लाई है बड़ी वाली, ये वाली, ये जो सप्लाई है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। देन हमें ये अपमूव मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये देखेंगे ये वाला पार्ट चल रहा है। अगर यहाँ से डब्ल्यू बना के नीचे 22,000 या 22,000 तक आता है तो होप ऐसा ना हो जाए, बट ठीक है देखते हैं। अगर यहाँ पे डब्ल्यू बनता है, इस स्ट्रक्चर को रॉन्ग करवाना है तो इसको ही डब्ल्यू बना के ऊपर जाना चाहिए इस वाले पॉइंट पे ही। तो तभी हमें क्या क्या मिल सकता है, ये जो रिमेनिंग डिमांड थी यहाँ पे अपन जो लगाने वाले थे, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं एज अ डिमांड करके। ठीक है, बट अगेन इट्स अगेन मार्केट स्ट्रक्चर, देखते हैं क्या होगा। ऐसा हो सकता है 22,000 से 22,500 का लेवल टेस्ट करवाने मार्केट आ सकता है। ठीक है, अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग वाला रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, ये व्यू मेरा गलत भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।